खलील भाई कुछ इलाज आप बयान फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चेहरे के दाग धब्बे और छाइयों के हवाले से जो था, तो इसके लिए चेहरे के दाग धब्बों के लिए, छाइयों के लिए एक दो तीन मैं इलाज अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो ये कि अच्छे असली जो आपको शहद दस्तियाब अगर हो जाए, अच्छा शहद, तो उसका इस्तेमाल करें। खून को साफ़ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वैसे भी ये बाबरकत चीज़ है। तो 1 चम्मच शहद का 1 गिलास पानी में डालकर आप रोज़ाना इस्तेमाल कर लें, ये भी इसका एक तरीक़ाकार है। मज़ीद ये कि मुनक्के होते हैं, मुनक्के जो बड़ी किशमिश होती है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम 3-3 या खाने के बाद 3-3, ये भी इंशाल्लाह मुफीद होते हैं। इसी तरह से गुल मुंडी के नाम से छोटे छोटे जैसे दाने होते हैं, तो इसको तकरीबन 10-11 दाने रात को भिगो दें और सुबह इसको छान कर इसका पानी थोड़ा गर्म कर लें इसको, फिर छानने के बाद इसका पानी पी लें। और मज़ीद इसको बेहतर करना है तो जैसे 10 दाने गुल मुंडी के और तकरीबन 7 दाने उनाब के, तो ये मिक्स कर लें और इसको रात को भिगो दें। तो ये भी अगर बिलफर्द चेहरे पर कोई इस तरह के दाग धब्बे हैं तो खून की ख़राबी के बाइस, तो इंशाल्लाह वो इसमें फ़ायदा होगा। बाज़ों को जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ रहता है जी, तो वो इसके अंदर थोड़े से सना मक्की भी डाल लें। सना मक्की तकरीबन 6 ग्राम इसमें शामिल कर लें, 6-7 दाने उनाब के और 10-11 दाने गुल मुंडी के। तो ये कि फिर उससे मज़ीद ये कि पेट भी साफ़ होगा और इंशाल्लाह इससे भी इसमें फ़ायदा होगा। जोड़ों में दर्द के हवाले से पूछा, तो जोड़ों के दर्द के लिए जो है वो आप खाने पीने पे अगर तवज्जो दें तो ऐसी चीज़ें कि जो जोड़ों का दर्द पैदा करती हैं उस पर थोड़ी तवज्जो दे लें। जैसे चावल है, आलू है, इसको वक्ती तौर पे रोक दें, चावल, आलू, बड़े का गोश्त वग़ैरह, तो इससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मज़ीद ये कि असगन के नाम से एक जड़ी बूटी आती है असगन, और नंबर 2 सुरंजान शीरी और असगन, ये 2 चीज़ें ले लें। और इसके अंदर आप चाहें तो मिश्री भी इतनी ही मिला सकते हैं, 100 ग्राम ये ले लें, 100 ग्राम मिश्री मिलाकर इसको पीस के रख लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच छोटी वाली तकरीबन 3-3 ग्राम इसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये भी मुफीद है। इसी तरह से असाब पट्टे कमज़ोर हों, जिस्मान जोड़ों के दर्द के एतबार से अंजीर बहुत अच्छा इलाज है, अंजीर इस्तेमाल करें। आजकल जैसे आम का मौसम है, आम इस्तेमाल करें, ये भी इंशाल्लाह इसमें मुफीद होगा। और अंगूर, चेहरे के हवाले से जिस्मानी ताकत के एतबार से अंगूर, पिस्ते, बादाम, खजूर, किशमिश, ये जो चीज़ें गिनवाई हैं, तो इसमें से जो जो आप खा सकें, आपके लिए आसानी हो तो वो आप ले सकते हैं। इसी तरह से दांतों के एतबार से मिसवाक शरीफ बेहतरीन है, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर क्या होगा, तो मिसवाक जो है पाबंदी से आप इस्तेमाल कीजिए तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ खाने के बाद हमने अपने शेख तरीक़त अमीर रसूलुल्लाह दामत बरकातुहू मालिया को इस हवाले से ख़ास तौर से देखा कि जब आप चाय नोश फरमाते हैं उसके बाद उस कप में थोड़ा पानी डालकर मुंह में घुमा लेते हैं पानी। अपने दांतों की इस हिसाब से भी केयर करें कि कुछ खाएं पिएं तो अपने जैसे कुल्ली कर लें या पानी को जैसे किसी भी अंदाज में दांतों को साफ़ कर लें, ताकि वो मीठा लगा हुआ रह जाता है। रात को सोते वक्त भी ऐसा ही होता है कि खा लिया पी लिया सो गए, तो इसका भी ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या ही अच्छा हो कि खाने का वज़ू कर लिया जाए, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी, जो आप तवज्जो जिस तरफ दिला रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा, ये तो सुन्नत की अदायगी भी होगी, सवाब की नीयत से करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह से जो है वो अमीर सुन्नत तो यहाँ तक फरमाते हैं कि खाना खाने के बाद इस हिस्से को, ये जो हिस्सा होता है हमारा, तो इसको जो है ना साबुन से धो लें, साबुन से या किसी भी चीज़ से, कि ये धुल जाए कि यहाँ पर जरासीम पलते बढ़ते हैं, चिकनाई के खाने की चिकनाई यहाँ लगी हुई होती है। तो इसी तरह से दांतों को भी साफ़ करेंगे अच्छे अंदाज से। कई ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, बहरहाल वो 6-6 महीने दांत साफ़ नहीं करते, तो ज़ाहिर बात है कीड़ा क्या बहुत कुछ लगेगा। तो इसलिए दांतों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ऐसों को देखा है कि जवानी के अंदर उनके दांत भुर रहे हैं, दांत झड़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि भाई बाल झड़ते हैं जी, दांत भी ऐसा ऐसा निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये दांत किसी बीमारी की वजह से भी होता है कि ये कमज़ोर पड़ते हैं, झड़ते हैं? विटामिन डी की कमी की वजह से भी इसका कुछ होता है? उससे भी होता है। मज़ीद ये कि जिस्म के अंदर जैसे खाने पीने के बाद चीज़ों के असरात होते हैं जी, कि जैसे जोड़ों का दर्द है जी, जोड़ों का दर्द होता है तो जिस्म कमज़ोर होता है, उसी के बायस ही होता है। अब कमज़ोरी किस वजह से हो रही है, खाने पीने में क्या ऐसा है,
तो खाने पीने को ही अगर बंदा बेहतर कर ले तो दांतों के साथ साथ बहुत कुछ इंशाल्लाह अच्छा हो जाता है। लेकिन ये है कि ये बाद औक़ात होता है कि वो दांतों पे मंजन लगा रहे हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, जी लेकिन दांत उनके ठीक नहीं हो पाते, तो उसका ताल्लुक उनकी ग़िज़ा से होता है। सही, वो अच्छी से अच्छी वो पेस्ट मंजन लगा लें, बहुत कुछ लगा लेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा देंगे, बड़े टैबलेट खा लेंगे, लेकिन वो होता क्यों सही नहीं है कि वो दांतों की सफाई का एहतमाम हो नहीं पाता। सही, उसको देख लिया जाए। अल्लाह पाक हमारे मरीजों पर नज़र रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं बालों के आखिरी बात रहेगी, बाल झड़ने के हवाले से, तो बालों के लिए एक तेल बनाकर आप रख लें, जैसे 50 ग्राम उसमें तिल का ऑयल, 50 ग्राम उसमें कोकोनट ऑयल और उसमें 20 ग्राम आप डाल लें कस्टर्ड ऑयल, ये तीनों को मिक्स करके रख लें, इसको बालों में अच्छे से लगाएं, तो इंशाल्लाह ये बालों के हवाले से इंशाल्लाह मुफीद होगा। जिल्द के हवाले से बसावकत होती है आजमाइश, जिल्द जी, खारिश बहुत आ जाती है, बाजों की ना सुर्ख हो जाती है जिल्द। अच्छा, मौसम के एतबार से भी होता है कि शायद जैसे गर्मी का मौसम शुरू होगा तो पूरी गर्मी के ये जितना टाइम रहेगी तो वो सुर्ख हो जाती है, बिल्कुल सुर्ख, और खारिश भी बाजों का तो हो रही होती है। ये वजह भी क्या है और उसका इलाज क्या है? इसे अपने अपनी जिस्मानी कैफियत होती हैं, बाज़ों को गर्मी ज़्यादा लगती है, बाज़ों को गर्मियों में भी सर्दी ज़्यादा लग रही होती है। जी, आपसे मुराद वही लोग हैं कि जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है। मुझे ना वो एक भाई का ही बात याद आ गई, तो वो जैसी सर्दियाँ आती हैं ना, उनको बहुत सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा होता है ना कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो हर दफ़ा उनका एक जुमला होता है कि बस लगता है ये सर्दियाँ मेरी आखिरी होंगी, ये सर्दियाँ मुझे खा जाएंगी, बचना मेरा मुश्किल है। अल्लाह पाक हाफिज़ वाला मामला मेहरबानी फरमाए। और आप वाली बात है, वो गर्मियों में भी ना वो रज़ाई लेकर सो रहे होते हैं। जी जी, इसमें यह कि अगर गर्मियों का जैसा मौसम है तो इसके एतबार से जो मौसम के असरात होते हैं, बाद लोग हैं इसमें बाहर घूमते रहते हैं और गर्मी सर्दी का इतना कोई एहतमाम उनका नहीं होता, लिबास के एतबार से भी, दीगर एतबार से भी, तो वो तो लिहाज रखना ही चाहिए। इसी तरह से अगर गर्मियाँ हैं, अब उसमें भी उनकी रूटीन है कि वो सर्दियों में भी रोज़ गोश्त खाते थे, तो गर्मियों में भी रोज़ गोश्त खाना है। तो इसी तरह अगर आप गोश्त खाने की आपकी आदत है तो अपनी ग़िज़ा को थोड़ा सा चेंज कर लें कि उसके अंदर अगर गोश्त खा रहे हैं तो थोड़ा सा कभी लौकी डाल लें, कभी टिंडे डाल लें, कभी तोरई डाल लें। तो इस तरह से फ्रूट के एतबार से भी अपना खाना पीना अगर बेहतर कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। खाने पीने पे तवज्जो दी जाए, पानी ज़्यादा पिया जाए, पानी लोग कम पीते हैं, दूध का इस्तेमाल कर लें, बकरी का दूध मुफीद होता है, अगर किसी को वो मैसर हो वो ले लें। इसी तरह से ये जैसे मैंने उनाब का नाम लिया था अभी, उनाब ये एक जड़ी बूटी है, ये 8-10 दाने रात को भिगो के रख दें, सुबह इसका पानी पी लें, ये मुफीद है। और इसी तरह से शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया ने इसी तरह के मामलात के लिए जैसे पनीर बूटी का फरमाया था जी, तो वो भी रात को 8-10 दाने भिगो के सुबह उसका पानी पिया जा सकता है। मगर ये है कि ऐसे लोग वो अब जिनको सर्दी, गर्मियों में भी सर्दी लग रही है, तो वो अगर पनीर बूटी पिएंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। अपने तबीब के मशवरे से करें, ये ठंडी होती है, अल्लाह रहमत की। तो इंशाल्लाह आड़ू का इस्तेमाल करें। आजकल आलू बुखारे का मौसम है, तो अगर आलू बुखारा खाते रहेंगे तो वो भी इस मौसम में मुफीद है। सबसे बेहतर इलाज अगर यूँ कहें, अपने जो बुज़ुर्गों से सुना हमने, शहद का इस्तेमाल किया जाए इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में 1 चम्मच शहद पानी में डाल के इस्तेमाल कर लें तो खून साफ़ करने की बेहतरीन दवा है। वाह, जब खून साफ़ होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ज़बरदस्त। जामुन के हवाले से कुछ इरशाद फरमा दें, हमारा पैकेज भी इंशाल्लाह जामुन के हवाले से है, इसके फ़वाइद क्या हैं? पहले मेरा ख्याल पैकेज देखते हैं, उसके बाद फिर आपसे इंशाल्लाह जामुन के फ़वाइद बरक़ात इंशाल्लाह हम हासिल करेंगे। जी आइए पैकेज देखते हैं, फूड अपडेट।